जय हिंद साथियों, सेरा टॉक्स में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ अवैध सर बिहार फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर हैं और बिहार पुलिस 19/8 वैकेंसी जो स्कूटनी लिस्ट में आप लोगों को डाउट है, उस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे और जानेंगे सारी चीज। आज का जो वीडियो है सारा चीज आपको क्लियर कर देगा इसी वीडियो से। तो सर बताइए सर, जो स्कूटनी है सर, जो बच्चे अभी भी उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि सेकेंड लिस्ट आने वाला है, तो क्या ये सेकेंड लिस्ट आएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छोटी छोटी बातों पे बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की और बच्चों के हित में सोचा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी बात है मतलब स्कूटनी के बारे में, लमसम 1700 लोग हैं। 1700 लोग कम नहीं होते हैं। 47,000 समथिंग लोग पास किए हैं, उसमें 1700 लोगों के पास डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा इशू आ रही। और बहुत सारे हमारे बहुत सारे हमारे साथी ये भी पूछ रहे हैं भाई हमारे कि हमारा नाम में गलती था भैया, मेरा नहीं आया। हमारा आधार कार्ड में गलती था, मेरा हाँ। नहीं आया। मतलब जो भी डाउट है आपका, सब डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा शांति से देखिएगा। जो भी वीडियो में हम सभी आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही लोग के लिए बताने की प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी आपको डाउट हो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप ज्यादा परेशानी में ना रहो। क्योंकि आप सभी जो मेहनत करना था वो मेहनत ग्राउंड में कर चुके हो। अब आपका एक ही परिणाम है, एक ही सोच है कि हमारा वर्दी कैसे मिले। तो उसी के लिए हम लोग भी लगे हैं कि जो भी ओल झोल है वो ना हो और बिल्कुल फेयर तरीका से हो। तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ में जिनका गलत होगा वो लोग तो ऐसे ही निराधार हो जाएंगे, उनको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ, जिस लड़की का जाति चाहे निवास जो मायके से न बनवाई है, अपने ससुराल से बनवाई हुई है, उनके लिए उनको बुलाया गया है। तो अपने मायके से बनवा के अगर ले जा रही है, वहां प्रोसीड कर रही है, जमा कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका 100% ले लिया जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और रही बात कि बहुत सारे साथी ये भी बोल रहे थे कि हम भैया मार्कशीट दिए हैं और प्रोविजनल दिए हैं, हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट ना दिए। तो इसलिए भी आप टेंशन में मत रहिए, क्योंकि आप प्रोविजनल दिए हैं और मार्कशीट दिए हैं, इसलिए आपका नाम नहीं आया। हाँ, जो अभ्यर्थी ये दिए हैं कि मान लीजिए आप फिजिकल फॉर्म भरते समय आप किसी और डॉक्यूमेंट का जिक्र किए, और जब आप फिजिकल दिए हैं उस समय किसी और डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है, तो उन लोगों का नाम हो सकता है। क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा गुम हो गया, चाहिए हो गया, दिस हो गया। तो बनवा के लाए होंगे, तो जाके वहां अपना दिखाइएगा क्या क्या चीज है। हो सकता है कहीं गुम हो गया होगा, चाहे बारिश वगैरह है, चाहे कुछ हो गया होगा, ये हो गया। और दूसरे ईडब्ल्यूएस एनसीएल पर, ईडब्ल्यूएस एनसीएल के जो भी अभ्यर्थी है, ईडब्ल्यूएस एनसीएल में आपका 22-23 जैसे बताया जा रहा था, 22-23 के जो दिया गया है उसमें, तो 22-23 आपका 18 मार्च से लेकर और 18 अप्रैल तक फॉर्म भरने की डेट था, और उसमें आपको 25 तक डेट को बढ़ाया गया। तो कहीं ना कहीं उसमें ये बात है कि आपको जैसे कि 18 अप्रैल तक, आपका 15 का खत्म हो रहा है फाइनेंशियल, जो आपका डेट ऑफ बनाए होंगे। मान लीजिए किसी का 15 का जो खत्म हो रहा है और 18 से फॉर्म भरा रहा है, तो 15 वाले को बुलाया गया है कि आप दीजिए ईडब्ल्यूएस। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? हाँ। एनसीएल वाली ईडब्ल्यूएस दीजिए। हाँ। और एनसीएल वाले लोग जो फॉर्म भरने के पहले के हैं, ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरने के पहले का है, उन सभी का रहेगा। ईडब्ल्यूएस वाले का जो सभी का लग रहा है, मेरे ख्याल से जो भी लोग दे रहे हैं वो सब ले सर मान्य है। फॉर्म जो भरने के बाद दे रहे हैं उनका भी मान्य है? हाँ, फॉर्म भरने किसी को वहां से लौटाया नहीं जा रहा है, सबका फॉर्म ले लिया जा तो रहा है। फॉर्म ले लिया तो कहीं सर मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा अब सर? ये बात आयोग उस समय जब उजागर करेगी, जब आप मेरिट जब आएगा, तो उसमें ये लिखा रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट में इतने इतने लोग असफल मतलब अघोषित किए गए, और आपका रनिंग में इतने लोग फेल हुए, हाई जंप में इतने लोग फेल गए। सारे चीज को एक ही रूप रेखा में ढाल दिया जाएगा, हर एक चीज आपको बता दिया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने इतने लोग को छाटा गया। उसका भी सर, तो फिर जो स्कूटनी लिस्ट है सर, क्या ये सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी अब? नहीं, स्क्रूटनी लिस्ट में मेरे ख्याल से 1700 लोग है। 8 तारीख तक आपको इसको बुलाया गया है, और उसके बाद से इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं कार्य कर रहे होंगे, किसी जॉब में होंगे, चाहे कहीं होंगे, उनको नहीं पता चलता होगा, चाहे मतलब कोई भाई कोई एक कारण हो सकता है जिससे उनको जानकारी न मिली हो, और वो जॉब में होंगे तो आने में थोड़ा असमर्थ होंगे। तो उनके लिए या तो सीएसबी से कॉल वगैरह कर सकती है, एक दो कॉल करेगी कि आपको इस डेट के 1-2 दिन समय बढ़ा के इस डेट पे आना ही होगा। एक ये चीज तो आपको चेतावनी हुआ, उसके बाद से आपका आखिरी रहेगा 1-2 दिन में आइए तो आइए, नहीं तो आपका ऐसे भी आपको छांट दिया जाएगा। और वही। अगला अगला जो आप बोल रहे थे कि क्या इसके आएगा कि नहीं, अभी तक इस पे कोई ये नहीं है कि आने की संभावना है। आगे क्या होगा वो बता दिए, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं कोई है। संभावना भी नहीं है। नहीं है सर। मेरिट का कब तक रहेगा देखिए, माना मेरिट हुआ? बताना अभी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मेरिट के बारे में हम 21 या 391 में हम बोले थे कि रिजल्ट आएगा।
आज एकदम सुबह से लेके बोले थे कि रिजल्ट आएगा आएगा, तो उस दिन रिजल्ट आया। और बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में भी हम बोले थे, बहुत दिन पहले ही बोले थे कि उसका सब कुछ बन के तैयार है, 2-4-5 दिन में आ जाए। वो भी बन के तैयार आया। और इसमें भी हम लोग ये बताएंगे, जो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको भी चाहने वाले हैं, हमको भी चाहने वाले, बहुत सारे बच्चे हैं किसी दूसरे तीसरे के सिखावा में जाके कमेंट कर देते, सही तो बात। उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सभी आप सभी के लिए लगे हैं। आप कुछ भी कीजिए, आप लोग मेरे लिए उतना ही क्लोज हैं जितना ही हमारे भाई हैं, जितना हमारे घर के लोग हैं। तो इसलिए आप कुछ भी कमेंट कीजिएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम सभी ये चाहेंगे कि आपका अगर अच्छे से मेहनत किए होंगे तो आपका परिणाम ही बेहतर हो, और आगे चल के आपको वर्दी में हम लोग देखे कहीं ना किसी मोड़, किसी चौक चौराहे, किसी थाने में आप वर्दी में रहेगा, तो हम सभी का भी मान मर्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आपसे उम्मीदें घर परिवार समाज, आपके प्रशिक्षक, आपके चाहने वाले सभी लोग लगाए हैं। लेकिन हाँ, उतना ही लोग आपके उससे 5 गुना लोग आपको उस दरकिनार, मतलब आपका वर्दी से दूर करने के लिए लगे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उन लोगों से बच कर रहिए जो आपको ना चाह रहे हैं कि आप वर्दी में जाइए। तो थोड़ा सा समय और संयम एक करके रखिएगा, सर आगे सही बोला आप सर। जो EWS है और NCL है, तो उसमें भी अभी डाउट बच्चे हैं कि कोई कोई क्या हुआ कि सेंट्रल लेवल जो वहां से फिजिकल हुआ था सर, तो स्टेट वाला नहीं लिया गया, वो सेंट्रल वाला लिए कि नहीं सेंट्रल दो मुझे। और अब क्या है कि उनको बुलाया गया स्कूटनी लिस्ट में, तो फिर क्या उनका मान्य रहेगा, क्या होगा देखिए, उसका? सेंट्रल लेवल का तो ऐसे ही मान्य नहीं है। वो अधिकारी लोग कैसे वहां लिए, क्या लिए, ये तो मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या चल रहा था माइंड में। सेंट्रल वाला ऐसे भी लिखा है नहीं। आपका बिहार में अगर है तो RO और CO लेवल से जो बनवा के ले जाते हैं वही मान्य होता है। तो उसी को आप बनवाए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ले जाके उसको प्रोसीड कीजिए, आपको कोई दरकिनार नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं, वो तो गलती से ले लिया गया होगा। एक दो बहुत सारे बच्चे हमारे बोल रहे थे, भैया हमको ये दिए थे, नहीं लिया, ये ले लिया। तो इसलिए आप तमाम अभ्यर्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, अगर EWS पहले का भी है बाद का भी, तो दोनों लेके पहुंचिए। आप ऐसा नहीं कि हम वहां से दरकिनार मत होइए, आप लड़ाई लड़ने के लिए जाइए। वहां क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है ले भी ले लिया जाए, तो आप पहले ही छट जाइएगा। तो उससे बढ़िया है कि आप वहां जाइए, लड़ाई लड़िए, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए हर एक तरीका से कोशिश कीजिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रहेगा ये वाला कि क्योंकि बच्चा जो है डॉक्यूमेंट भूल गया है वो अपना, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मिस कर गया वो, और उसको ज्वाइन करना है, तो वो क्या करेगा सर उस टाइम में? देखिए, डॉक्यूमेंट अगर आपका ऐसी क्या बोलते हैं कि आप फिजिकल दिए होंगे, फिजिकल के समय आपके पास डॉक्यूमेंट ही होगा। हाँ हाँ। और उसके बाद से अगर कहीं आपको डॉक्यूमेंट मिस हो गया, चाहे बारिश हो गया, चाहे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का भी घर भी वैसा नहीं है, बारिश होता है तो छूटा होता है, चाहे जो भी है, कितना लोग भूल जाता है चाहे गुम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप FIR कराइए थाना में, FIR कर दीजिएगा, तो आपको दिखाने के लिए प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद आप अपने जो भी स्कूल है वहां जाइए, एप्लीकेशन लिखवाइए, हेडमास्टर साहब का साइन लीजिए, और उसके बाद नोटरी ऑफिस जाइए, नोटरी जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां से मोहर मरवा के अपने बोर्ड ऑफिस जाइए, दीजिए, वहां से आपका निकल जाएगा। तो टाइम सर काफी टाइम लग जाएगा? टाइम तो लगेगा, 1 महीने के अंदर अगर चाहिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं। 1 महीने अंदर हो जाएगा? आपको थोड़ा निरंतर उस पर लगना पड़ेगा, तब जाके वो हो सकता तो फिर क्या ज्वाइनिंग कराई जाएगी है। हाँ सर? बिल्कुल, उसके कोई दिक्कत नहीं। हम आपका हमारा गुम हो गया है तो हम FIR किए हुए हैं, हम हेडमास्टर साहब से साइन वगैरह करके नोटरी से मुहर मरवा के तब तो जाके फिर निकलवाए हैं। निर्गत तिथि भी हमारा बदल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी ऐसा है, अगर जेन्युइन है बच्चा, तो आप करा के जाइएगा, आपका 100% हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और सर वो जो डॉक्यूमेंट में आप बता रहे सर कि जो प्रोविजनल वहां ले लिया गया है, मार्कशीट नहीं लिया गया है, बहुत सारा कमेंट मेरे पर आया हुआ है सर, तो आप वो जो क्लियर किए सर कि नहीं उनका नाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनका बन जाएगा हाँ, कंफर्म, एकदम वो बिल्कुल, कंफर्म रहे। एकदम हम 100% निश्चिंत रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप दिए हो, लेकिन आपके अगर होता है किसी किसी स्कूल में 3 साल बाद आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, बहुत सारे लोगों हमारे जाके बोर्ड ऑफिस से निकाल लेते हैं, तो वो जमा कर देते हैं। जो नहीं निकालते हैं वो प्रोविजनल और मार्कशीट लेके जमा करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित। अगर स्कूटी लिस्ट में नाम नहीं आया फिर भी वो सेफ है मेरिट हाँ में? बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है। उनका अगर नंबर बेहतर है तो आगे आप तैयारी कीजिए वर्दी का। हम लोग चाहेंगे कि आपको वर्दी मिले, और हम सभी का यही भगवान से प्रार्थना है, और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, अपने आप को बचा के रखिए और संयम में रखिए। क्योंकि ये बहुत सारे साथी ये भी है कि जो फिजिकल हो जाने के बाद भी उनको केस हुआ है, उन सबसे थोड़ा दूरी बना के रखिए और अपने आप को सेफ एंड सुरक्षित। केस वाला सर जो बात बोले सर FIR वाला, तो क्या जो बच्चे FIR वाले जो बच्चे हैं उनका ज्वाइनिंग इस बार होगा कि नहीं होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर अगर केस होगा तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नॉर्मल कुछ है तो कोर्ट से संबंध वाला लेके आपका केस अगर सुलह हो गया है, केस अगर खारिज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लिया अटेम्प्ट टू मर्डर है तो आपको एक कॉलम आता है, कॉलम में आप नंबर वो सब कुछ डालिएगा, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों आप देख लिए, सारी जानकारी को दिया गया, और सबसे बड़ी मुद्दा रहा स्कूटनी लिस्ट, FIR और डॉक्यूमेंट एरर। आप देखे होंगे सारी चीजों को सर क्लियर किए, और सर का अभी तबीयत काफी खराब है,
सर काफी आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं दिन रात। अभी भी सर की ट्रेनिंग चल रही है, अंटा घाट में ड्राइविंग की ट्रेनिंग चल रही है और सर काफी बिजी हैं। इनका तबीयत खराब है मगर फिर भी आप लोगों के लिए बोले कि नहीं, अगर आप आए हैं तो हम जरूर दो शब्द बोलेंगे बच्चों के लिए। अगर हमारे जानकारी से बच्चा का टेंशन दूर हो सकता है, बच्चा का लाइफ या जो भी है उससे ठीक हो रहा है तो हम करेंगे, काहे नहीं हमको पानी चढ़े। देखिए, सबसे पहले जो भी अभ्यर्थी हैं, जो मेरे भाई का एक नया चैनल है, इनको आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप मेरे बातों से अवगत होइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही सभी का सपोर्ट से हम हैं, चाहिए है, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए हम लोग लगे हैं, तो आप सभी का सपोर्ट सर्वोपरि है। मुझे उम्मीद विश्वास है, आप जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो सर्वोपरि है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी हम ये भी अच्छा हम भी मेहनत करेंगे आप सभी के लिए। तो साथियों देख रहे हैं, आपको सटीक और सबसे पहले कवरेज देगी सेरा टॉक्स, और इस चैनल के माध्यम से जो अभय सर है, बिहार फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर, हमेशा टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे और सर के पास आते रहेंगे हम। सर एकदम बिल्कुल सटीक न्यूज देते हैं। जब आपका जो स्कूटी लिस्ट जो गड़बड़ हुआ था, एयर हुआ था, उस समय ही सर हमको बता दिए थे कि चौबे भाई जो आपका स्कूटनी लिस्ट है मात्र 2 दिन के अंदर नोटिस जारी करेगी सीएसबी और इस चीज को सुधार दिया जाएगा। वो मिस्टेक हुआ है साथियों, मैं दिल से बोल रहा हूं, ये सर बात हमको उसी दिन बोल दिए थे। ये वीडियो बनाने वाले थे हमारे साथ, लेकिन हम मना किए कि नहीं, वीडियो मत बनाइए, रात में आ जाएगा नोटिस। हाँ, आप हम गए भी थे आपके पास कि सर वीडियो बना, आप सर हमको मना किया कि नहीं, नोटिस रात कल तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा और सारे चीजों को ठीक कर दी जाएगी। तो सर आज सर का अपना अंदाज है और रहा है स्टार्टिंग से ही, और आगे भी आप लोग का आशीर्वाद से ऐसे आशीर्वाद सर का बना रहेगा। और बाकी 2-3 कमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं है, बाकी जो भाई प्यार दे रहे हैं ये बहुत है। जय हिंद, जय भारत।